भैया इनकी बैटरी वगैरह चेक करो, ये थोड़ी की देर चली फिर लुल हो गई। मतलब का पाकिस्तान टीम ना हो गई, सोचो मजाक बन के रह गई। भैंस की टांग यहाँ पर क्या किया तुम लोगों ने, एक बार फिर से हार के बैठ गए, एक बार फिर से जलील होके बैठ गए यार। वो मैं कहता हूं कि टेम्बा बबूमा को हराने के बाद जो हमारी सेलिब्रेशन थी वो सऊद शकील आ गई। ये इतने बड़ी बड़ी पिट्ठी लेके तुम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, ये कौन सी सेलिब्रेशन थी हैं? वो कामरान गुलाम जो है वो उल्टा हो के कसम से अजीबो गरीब सी सेलिब्रेशन, वो कमरों में अजीब इनकी सेलिब्रेशन चल रही है। इन लोगों ने किया क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से हमें रौंदा है, एक्चुअली हराया नहीं है, रौंदा है। ऑन अ सीरियस नोट भाई, ये बहुत कंसर्न की बात है। मजाक को साइड में रखेंगे तब भी हमारी फटी पड़ी है। आप खुद सोचो, एक हफ्ते के अंदर न्यूजीलैंड 2 दफा हमको पेल चुका है और हम यहाँ पर बैठ के पेलने का इंतजार कर रहे हैं कि हम इंडिया को पेलेंगे, हम इंडिया को हराएंगे। भैंस के टांग, इंडिया को हराएंगे, इंडिया को हराएंगे हम। लेकिन क्या करें, ये मजबूर है। ये बेचारे पाकिस्तान वाले खुद फितरत है ना इनकी, 4 सालों में एक दफा इन्होंने ऐसा मैच जीतना होता है। पहले 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, फिर 2021 में एक दफा इंडिया के खिलाफ जीता था, और अब जाकर उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ औकात से बाहर की जीत हासिल कर ली। देखो, हमें औकात से बाहर की जीत हजम नहीं होती है। हमारी औकात क्या है मैं आपको अपनी बताऊं, ठीक है? हम चाहते हैं कि भाई हम वेस्ट इंडीज को हरा दे, बांग्लादेश को हरा दे। आजकल तो उन्होंने भी हमारी ले रखी है। ऊपर से हम कहते हैं कि चलो भाई एक आध मैच अफगानिस्तान को हरा देंगे, अफगानिस्तान अलग से हमारा बाप बन के बैठा हुआ है। तो अब गलती से हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया जो कि हमारी औकात से बाहर के थे, वो रन भी है, वो परफॉर्मेंस भी। अच्छा खैर, मैं जरा आपको डिटेल में बताता हूं क्योंकि ये तो चलता रहेगा। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने ये नया चैनल सब्सक्राइब नहीं ठोका तो भैया सब्सक्राइब का बटन ठोको, और सब्सक्राइब का बटन ठोकते साथ ही नीचे बेल आइकन को भी हाथ मार दो। थोड़ा सा हो सकता है कि बेल आइकन भी थोड़ा उठ जाए, उसको भी थोड़ा करो, जो करना करो। लेकिन भाई ये क्या किया है पाकिस्तान ने? जितने मेरे पाकिस्तानी भाई लोग देख रहे हो, मैंने तुम लोग को क्या कहा था पिछले मैच के बाद? ये कहा था कि नहीं कहा था कि औकात से बाहर की सेलिब्रेशन नहीं करनी है। और मोहम्मद रिजवान तो लिटरली वो तो अजीब ही तमाशे बना रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने, यकीन करो, उसने कोई ऐसी सेलिब्रेशन करी है जैसे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली, कभी इसके कंधे पर कभी उसके कंधे पर, ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं, रिजवान को उठाए जा रहे हैं। इतू सा एक तो कसम से उसको तुम लोगों ने पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है। रिजवान ने जो है अपनी सेलिब्रेशन कर ली, उसके बाद कामरान वो अपना सलमान अली आगा भी हीरो बन गए। चलो भाई ठीक है, आप लोगों ने परफॉर्मेंस दी, लेकिन आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए था कि हमने ये पूरी सीरीज उठानी है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में अपने घर में जो सीरीज हो रही थी, ट्राई नेशन सीरीज, उसकी ऐसी की तैसी कर गई। ये हमने क्या किया था कि हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए करवाई थी, खुद ही बाहर होके बैठ गए और यहां पर न्यूजीलैंड को जितवा दिया अपने घर में, अपने होम ग्राउंड के ऊपर। एक ट्राई नेशन सीरीज, 3 मुल्क की सीरीज हम नहीं जीत सकते, और हम कहते हैं कि हम 8 मुल्क की टूर्नामेंट जीतेंगे। अबे भाई कहां से जीतेंगे? इन प्लेयर के साथ जीतेंगे। और खास तौर पे बाबर भाई की परफॉर्मेंस ने तो यकीन करो घोड़े लगा रखे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा मसला बाबर भाई की परफॉर्मेंस है। भाई उसको रेस्ट दो, उसको साइड में रखो, उसको बोलो कि टेंशन की कोई जरूरत नहीं। बाबर आजम तू हमारा सुपरस्टार, तू किंग है। नहीं बाबर, देखो बाबर को ये बोलो, उसको सदमा लगा है असल में जब उसको यहाँ पर किंग के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा मजाक उड़ा, कोई इसको क्या बोला, तो बाबर को बोलो कि भाई तू किंग है, अपने आप को किंग ही समझो, ठीक है? तुम किंग हो, बस रिटायरमेंट ले लो। तो तुमने जितना करना था कर लिया, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाए। वो शुरू में इसको जब किंग बोला गया था तो ये बड़े मजे लेता था कि मैं किंग, मैं बाबर, ये ऐसी की तैसी भैंस की टांग किंग हो गए। अपन विराट कोहली के साथ कंपैरिजन हो रहा है अपना। भैंस की परफॉर्मेंस भी तो, अबे उसकी आधी से आधी परफॉर्मेंस ही दे दो, 10% ही दे दो जो विराट भाई ने करके रखा है जिंदगी में। लेकिन नहीं भाई, बाबर भाई को अपना ही इनका सोचला खत्म नहीं हो रहा। ऊपर से फिर यहाँ पर हमारे बाकी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में सऊद शकील पता नहीं किस वजह से डाला हुआ है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सऊद शकील भाई करना क्या चाह रहे हैं, जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाह रहे हैं, ऐसा कौन सा काम करना चाह रहे हैं जिसके अंदर जो है उनको इतना टाइम लग रहा है। अबे 17 इनिंग के अंदर 17 की एवरेज है, 17 की एवरेज के साथ सऊद शकील खेल रहा है। अब तक टोटल सिर्फ 3 50s हैं। वो बंदे को कहते हैं कि ये पाकिस्तान का डॉन ब्रैडमैन बनेगा, ये इंजमामुल हक का भतीजा, ये करेगा वो करेगा वगैरह। अबे वो जो भतीजा इमामुल हक, मैं तो कहता हूं उसको लेके आओ, उसको और फखर को ओपनिंग कराओ, बबरों को 1 डाउन पे भेजो, हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए, या तो फिर बबरों को रेस्ट कराओ। इस तरह पाकिस्तान जीत सकता है भाई। देखो बबरो, मैं बोल रहा है किसी का नाम खराब करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, क्यूट लगता है। एक्चुअली ये क्यूट है नाम, बाबर आजम जो है वो थोड़ा औकात से बढ़ के नाम लगता है, तो इसलिए बबरो जो है वो क्यूट लगता है, अच्छा लगता है। उसके बाद फिर पाकिस्तान की बॉलिंग, भैंस की टांग बॉलिंग की तो हमारी वैसे ही मां बहन हुई पड़ी है। आप खुद सोचो, 242 हम घर पे चेज नहीं कर पाते, 356 हम बाहर चेज कर देते हैं। समझ नहीं आ रहा मरें करें क्या करें, कहां जाएं। ऊपर से हमारा कंपैरिजन एक तो इंडिया के साथ होता है, यहां पर हम कुछ करते हैं, पाकिस्तानी अवाम उठा के डायरेक्ट इंडिया के साथ कंपैरिजन शुरू हो जाती है। क्या देखें जी, अब जब 352 पाकिस्तान ने चेज किया, लिटरली 99% तक यूट्यूबर जो है वो पागल हो गए, उठा के इंडिया के साथ कंपैरिजन चालू हो गए। भाई इंडिया ने 359 चेज किया हुआ है, मैं बताऊं, मैं
इंडिया ने 359 रन चेस किए हुए हैं, बल्कि और 356 भी चेस किए हुए हैं और 351 भी चेस किए हुए हैं। उन्होंने 3 दफा 350 से ज्यादा का टारगेट चेस किया और हम एक दफा करने के बाद हम पंछी बिनु उड़ते फिरूं मस्त गगन में, यही चल रहा है फिर हमारे यहाँ। एक तो कसम से औकात से बाहर की जीत हमको रास नहीं आती है। हम कहते हैं भाई जीत हो, देखो 250 का टारगेट है वो हम चेस कर ले, चाहे वो किसी के खिलाफ भी हो, वो हमारे बस में है, ठीक है। T20 में 170 का टारगेट है वो हम चेस कर लें, वो हमारे बस में है। ये जो 200 और T20 में 200 और ये वनडे में 300 चलता है ना, ये हमारी औकात से बाहर का है भाई। और जितने पाकिस्तान के लोग देख रहे हो ना भैया, देखो हाथ जोड़ के गुजारिश है, टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, समझ आई है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में हारना ही है। ये जितने लोग तुम लोग ख्वाब सजा के बैठे हो कि भैया सेलिब्रेशन करेंगे, ये करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, ये करेंगे, घर पे बैठ के ये कर लेना तुम लोग, इस तरह ये पटाखों की आवाज सही आएगी, लेकिन पाकिस्तान जीत के पटाखे सुनना हमारा ख्वाब ही रह जाएगा। एक आध मैच जीतकर कसम से पता नहीं क्या समझ रहे हैं। अब देखो एक आध मैच यहाँ पर जीत गए ना, एक आध मैच जो है बस न्यूजीलैंड को हरा देना, क्योंकि इंडिया को हराना तो साथ बस में है नहीं। न्यूजीलैंड के साथ 19 तारीख को मैच है, ठीक है। लोग कहते हैं हम 23 फरवरी को जीतेंगे, मैं कहता हूँ भाड़ में जाए 23 फरवरी के, उसको छोड़ो, वो हमने वैसे ही हारना है। तुम यहाँ पर 19 तारीख पे बात करो। 19 तारीख को ये टिकटें लेकर बैठा हूँ, मैच खेलेंगे, इतना पैसा जाया किया। अगर यहाँ पर भी पाकिस्तान हार गया और पाकिस्तान ने बोला कि भैया हम नहीं जीत सकते, मतलब हम नहीं कर, हमारी औकात से बाहर है, अब ये 4 टिकटों को पैसे क्या मैं पीसीबी वाले मुझे पे करेंगे हैं? ये 4 टिकटों के पैसे मुझे पीसीबी वाले पे करेंगे, जो कि ये चैंपियंस ट्रॉफी की मैंने टिकटें लेके रखी हुई है। इसको क्या करूंगा फिर मैं, बताओ। अगर पाकिस्तान ना जीता तो भैया देखो मैं जा रहा हूँ, सीधी बात है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच देखने 19 तारीख को। अगर तो पाकिस्तान वहां पर जीत गया तो भाई बहुत अच्छा है, अगर तो नहीं जीता भाई, वो जो सीखे कराची की है ना सेंट्रल जेल वाली, उसके ऊपर से खड़े होकर मैं कूदूंगा और खत्म, टाटा भाई, नजर नहीं आऊंगा तुम लोग को। मजाक मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं दयानत अली, जो कि अपने खाने के ऊपर पैसा खर्च नहीं करता, जो कि आधा कप चाय के ऊपर पैसा खर्च नहीं करता, कर रहा हूं, वो बंदा यहाँ पर 4000 रुपया भर के, यानी कि टोटल मैं देख, और 4000 नहीं, भैंस की टंग 16000 में पड़ी है ये 4 टिकटें। अकेला तो जाऊंगा नहीं ना, सिक्योरिटी भी साथ होनी चाहिए, तो आसपास लौंडे दपाड़े भी होंगे 2-3, उठा लूंगा। एक मेरा दोस्त है जाहिद, उसको उठा लूंगा, एक और दोस्त है अरसलान, उसको उठा लूंगा, एक छुटकू अहमद अली, उसको भी उठाएंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है भैया, टेंशन की कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखने, 19 तारीख को पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे हैं। 19 तारीख को अपन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान जीत रहा है 19 तारीख को, लिख के ले लो। ये बस हमने वो न्यूजीलैंड को फंसाने का ये चाल चलाई है, हमने ये एक जाल बिछाया न्यूजीलैंड को पकड़ने का, और उम्मीद है कि हम उनको पकड़ भी लेंगे 19 तारीख को। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, एक बार तुम लोग औकात में आओ सही, मतलब मुझे पता है कि जीतो सही एक दफा। मैं कह रहा हूँ कि देखो जीतना ही है भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। अब पाकिस्तान के कोई मजीद मैचेस नहीं रह गए बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। अब डायरेक्ट हमने चैंपियंस ट्रॉफी में फेस करना है, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी डायरेक्ट हमने न्यूजीलैंड को ही फेस करना है, जो कि बहुत खतरनाक है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि 2 हफ्ते में 2 दफा हम न्यूजीलैंड से पिल चुके हैं। लेकिन हम उम्मीद यही लगाकर बैठे हैं कि भाई मेरा पाकिस्तान है, ये कुछ ना कुछ कर लेगा, ये मेरा पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा, ये मेरा पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा, न्यूजीलैंड को कराची में औकात याद दिलाएगा। अबे लाहौर में भी पिल गए, कराची में भी पिल गए, कोई स्टेडियम ही हमारे लिए बचा। तो मैं देखा तो ये 19 तारीख वाला मैच रावलपिंडी में शिफ्ट कर दो, शायद वहां पर बेहतर हो जाए। कोई बात नहीं, मैं टिकटें फेर दूंगा, मुझे चाहिए पाकिस्तान की जीत, मुझे चाहिए फुल इज्जत, जो नहीं मिल रही है, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना कि आपकी नजर में क्या लगता है 19 तारीख को कौन जीतेगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।